नेक्स्ट हमारा प्रोपोजिशन 1.20 है। हमारे पास एक्स टॉप कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और के उसका कोई भी कम्पैक्ट सबसेट है। तो अगर के एफ क्लोज है और एफ इज अ सबसेट ऑफ के है तो देन एफ इज कम्पैक्ट, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं एनी क्लोज सबसेट ऑफ ए कम्पैक्ट सेट आर कम्पैक्ट। अगर हमारे पास कोई सेट कम्पैक्ट है, अगर हम उसका कोई सबसेट ले लें जो क्लोज हो, तो वो क्लोज सब जो सबसेट है वो भी कम्पैक्ट होगा। इसका थ्योरम यहाँ पे गिवन है, हम इस थ्योरम को नहीं इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक एक्चुअली जो टॉपिक हमारा यहाँ पे है वो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेसेस है। हमें टोपोलॉजिकल स्पेसेस का कुछ इंट्रोडक्शन लेना है, कुछ वेक्टर स्पेसेस का इंट्रोडक्शन लेना है और उसके बाद हम हमारा जो असल टॉपिक है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, हमने उस पर आना है। इसके लिए हमने कुछ शॉर्ट चीज़ें जो हमें रिवाइज करनी जरूरी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं, हम उनको कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन, ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं इससे नेक्स्ट ये डेफिनेशन 1.25 है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी, इसको हमें रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास एक कंटिन्यूस बाइजेक्शन एफ एक्स टू वाई बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेस विद कंटिन्यूस इनवर्स इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। हमें पता है कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूस हो और इस एफ का जो इनवर्स है वो भी कंटिन्यूस हो, और ये हम इसके दरमियान जब बाइजेक्शन हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स टू वाई है ये होमोमॉर्फिज्म है। ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वीकर स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजिकल स्पेसेस में है डेफिनेशन 1.26 कि किसी कोई टोपोलॉजिकल स्पेसेस को हम स्ट्रॉन्गर या थिनर कब कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास T1 एंड tar1 tar2 कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं ऑन अ सब सेट X, वी से दैट tar1 इज वीकर, और कोर्सर भी कहते हैं, स्मॉलर भी कहते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वीकर, स्ट्रॉन्ग, कोर्सर और स्मॉलर। then then tar2 if tar1 is contained in tar2, या फिर हम ये कह सकते हैं जो tar2 हमारे पास स्ट्रॉन्गर है, लार्जर है, फिनर है, इसमें हम कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं जो हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और जो इनडिस्क्रीट है वो सबसे वीक होगी। इनडिस्क्रीट में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं और जो हमारे पास है डिस्क्रीट उसमें सारे सबसेट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है वो सबसेट टोपोलॉजी, जिसके अंदर सारे सबसेट्स आ जाते हैं, वो वाली होगी। और जो सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी है वो वाली है जिसमें सिर्फ फाई और एक्स आ जाएं और बाकी उसके बिटवीन है। अब इसमें कंपैरिजन करके आप कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वाली टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गर होगी, कौन सी वीकर होगी। और हमारे पास जो कंटेंट करेगी टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी को, वो हमारे पास वीकर और अदर वन इज स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा छोटा सा रिजल्ट है हमारे इसमें से हम रिजल्ट निकाल, एक हमारे पास एफ एक्स tar टू वाई एस कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, then f is also continuous with respect to any topology tar dash which is stronger than tar। अगर हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है कि अगर हमारे पास एफ एक्स टू वाई कोई भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी मिल जाए टार डैश विच इज स्ट्रॉन्गर देन ये टार से स्ट्रॉन्ग हो, एंड वाई विच इज वीकर देन एस इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन वाई। चलिए इसको भी रहने दें, ये भी मैं नहीं वो वाला नहीं जो मैं थ्योरम करवाना चाह रहा था, ये डिफरेंट है। हाँ, ये नेक्स्ट हम लोग यूज करना है, इस ये जरूरी है, ये हम कर लेते हैं। ये डेफिनेशन 1.31
A collection beta open set is said to be base for the topology ta on a space X if and only if each non-empty element of ta is a union of element of. अब यहाँ पे हम बेस को डिफाइन करेंगे. बेस हमारे पास क्या होगी? बेस ऑफ ए टोपोलॉजी. बेस हमारे पास ये क्या होगी? एक कोई बी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स is called base for t. इसके लिए टोपोलॉजी के लिए बेस होगी. तो अगर हम टा का कोई भी एलिमेंट ले लें, ये माइक ऑफ कर दें जिसका भी है. सर इसका माइक तो बंद करवा दें. हो गया कि नहीं? हो गया जी, हो गया सर. तो अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें टोपोलॉजी में से, तो उसको हम एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी लिख सकें. if for any member of ta can be written as union of elements of बीटा. ये बीटा के यूनियन के फॉर्म में हम उसको लिख सकेंगे. तो हम कहेंगे जो बी है हमारे पास वो बेस है. इसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे एग्जांपल फर्स्ट है, वो एग्जांपल 1.32 में जो फर्स्ट पे दी हुई है, इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है कि हमारे पास कोई ओपन सेट्स हैं x dx a which is लेस देन r. ये हमारे पास ओपन बॉल्स आ जाएंगे या ओपन इंटरवल आ जाएंगे r पे. यहाँ पे हमारे पास a किसको बिलोंग कर रहा है? x को. और जो r है बिलोंग कर रहा है q को. x हमारे पास कोई भी सेट है. then this collection beta r is a base for the usual topology on a metric space xd. यानी अगर हम ये ले लें, हमारे पास x इज इक्वल टू r है, a real line with usual topology on. और यूजुअल टोपोलॉजी किसमें होती है? जिसमें ओपन इंटरवल होते हैं या फिर ओपन इंटरवल की यूनियन होती है. ये सारे ओपन सेट्स होते हैं इसमें. अब उसमें हम जो बेस में जो एलिमेंट ले रहे हैं वो किस तरह के ले रहे हैं? बी के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो बी के अंदर हम एलिमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर हम इंटरवल्स ले रहे हैं कि हमारे पास उसका जो सेंटर होगा वो इस तरह से डी एक्स ए इज लेस देन आर. अब ये जो हमारे पास आएंगे ये जो रियल लाइन के ऊपर इंटरवल्स आ जाएंगे. यहाँ पे जो गिवन है कि जो हमारे पास ए जो हमने एलिमेंट लेना है एक्स का लेना है और जो उसका रेडियस लेना है वो क्यू का लेना है. लेट्स सपोज हमारे पास ये रियल लाइन है. इसमें सारे जो है हम लोग कोई भी हम यहाँ पे ए चूज कर लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये ए है
और इसके अराउंड हमारे पास ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इस तरह से है कि इसका जो रेडियस है ये वाला, ये हमारे पास जो है रेडियस हमारे पास ये है r, स्मॉल r, और ये बिलोंग कर रहा है, ये r इन q, यहाँ पे बिलोंग का साइन है तो इसलिए मैं r इन q यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह के हम जो इंटरवल ले लें r, यहाँ पे अब हमारे पास लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है इसको 1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें। अब इसमें हमारे पास सारे इंटरवल आ जाएंगे जिसका रेडियस इरेशनल नंबर 1 है, 2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 100 है, 200 है, 200/20 है, या 200/90 है। ये सारे जो रैशनल नंबर हैं ये सारे हम की कलेक्शन आ जाएगी, ये एक पॉइंट पे आ गई। अब हम ये पॉइंट ए है, ये अगर इसको 1 लिया तो नेक्स्ट हम इसका जो पॉइंट नेक्स्ट कोई भी रियल नंबर है वो लेंगे, उस पे फिर सारे हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाएंगे। इसी तरह से जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है उसको सेंटर लेके सारे ओपन इंटरवल्स आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास हर पॉइंट पे हर रैशनल नंबर के कोरिस्पोंडिंगली इंटरवल्स आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास इनफिनाइट मैनी इंटरवल्स आ जाएंगे फॉर ईच पॉइंट। अब इस तरह के जो अगर हम एक की कलेक्शन ले लें, अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी का कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ दिस यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इसकी कलेक्शन की यूनियन में ना लिख सकें। तो इसलिए हमारे पास ये जो कलेक्शन है जो मैंने बी लिखी है एग्जांपल 1 में दी हुई है, ये बेस होगी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर की, या फिर यूजुअल टोपोलॉजी जो मैट्रिक स्पेस से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ये उसकी होगी। इस तरह अगर हम R2 में चले जाएं तो R2 में हमारे पास जो रेक्टेंगल्स होंगी या ओपन बॉल्स होंगी वो भी हमारे पास बेस बनाएंगी। ये चाहे रेक्टेंगल्स ले लें चाहे आप लोग ओपन बॉल्स ले लें यूजुअल टोपोलॉजी में, तो वो भी हमारे पास उसकी बेस बनाएंगे। या फिर हम लोग सिंगलटन एलिमेंट ले लें, सिंगलटन एलिमेंट्स जो हैं वो भी बेस बनाएंगे। जैसे एग्जांपल 3 दी हुई है, सिंगलटन सेट्स हैं, ये हमारे पास बेस बनाएंगे। जितने भी हम एलिमेंट्स ले लें, कोई भी एलिमेंट हम कोई भी टोपोलॉजी ले लें, उन सब की जो सिंगलटन एलिमेंट्स हैं उसकी बेस बनाएंगे। ठीक है, बेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को? सर सॉरी, रेक्टेंगल्स के बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं ये रेक्टेंगल्स के बारे में हम R2 में चले जाएंगे ना, इसको मैं क्लियर कर दूं। उसमें जब रेक्टेंगल लेनी है तो हम R2 में जाएंगे, ये R2 की बात हो रही है, R2 में हम टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अब हम रेक्टेंगल्स ले लेंगे। ये लेट्स सपोज हमने कोई इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे रेक्टेंगल्स लेनी शुरू रीजन से स्टार्ट करते हैं। ये हमने ये रेक्टेंगल ली, इस तरह ये रेक्टेंगल, इस तरह ये रेक्टेंगल, इसमें इसका लेंथ और विड्थ कोई भी हो सकती है, यानी कि ये इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, और उस रेक्टेंगल उस दूसरी जो बनाया लेंथ और विड्थ कोई भी हो सकती है। और स्क्वायर भी जो है वो भी एक रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर भी हो सकता है, यानी लेंथ और विड्थ उसकी सेम भी हो सकती है। अब ये वाली जो मैंने आप लोगों के सामने रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ये हमारे पास जो यूजुअल टोपोलॉजी हम लेते हैं R2 में उसकी बेस बनाएंगे। ठीक है, आप R2 में कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो सारा एज अ यूनियन ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हम उसको लिख सकते हैं। आप R2 में कोई सा भी एलिमेंट बताएं हम उसको इसकी यूनियन में लिख लेते हैं। ये आपके जहन में आ रहा है कि R2 का एलिमेंट कोई? जीरो व वन लेने सर। R2 में 0 1 बेटा कैसे लें वो उसका, ये तो एक पॉइंट हो गया ना, पॉइंट लेना चाह रहे हैं बस। आर्ट जो हमारे पास आर्ट में यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसके अंदर आपने कोई ओपन सेट बताना। ओपन सेट हमारे पास क्या होते हैं, उसमें ओपन सेट ये ओपन रेक्टेंगल्स ही होती हैं। सर जी कहाँ बोलें?
कुछ भी बोलने लगा था। ठीक है, मैं इसको रिमूव करके ना दोबारा से फिर बना देता हूँ, कोई सेट हम चूज कर लेते हैं। यस सर। जब हम लोग इस पर डिफाइन करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अगर तो हमने R2 से मीट्रिक स्पेस वाली डिफाइन करनी है तो हमारे पास ओपन बॉल्स वाली आनी है। अगर हमने दूसरे वाली डिफाइन करनी है तो हमारे पास ओपन रेक्टेंगल्स आनी है। यानी कि हमारे पास कोई भी ओपन सेट होगा वो एज अ यूनियन ऑफ हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये वाला हो गया, ये हो गया, हमारे पास ओपन सेट है जिसके अंदर ये रेक्टेंगल्स आ रही हैं। अब ओपन रेक्टेंगल्स है तो इसका मतलब है इसकी जो बाउंड्रीज इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें जो हमने जो चीजें ये रेक्टेंगल्स बनाई इसकी बाउंड्रीज इसमें शामिल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, तो हमें क्या चाहिए, इसकी जो बेस है, बेस में से हमने चेक करना है क्या बेस के एलिमेंट्स जो ये वाले जो मैंने सेट लिखा है उसको एज अ यूनियन ऑफ जो बेस के एलिमेंट हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम लिख सकते हैं, और इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। एक हम एक ही रेक्टेंगल में की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक रेक्टेंगल ये बड़े वाली, ये मैं कलर चेंज कर दूं इसका, ये जो ब्लू है रेक्टेंगल है ये बिलोंग कर रही है बेस को, तो ये जो है ये ब्लू रेक्टेंगल इसको कंटेन कर रही है। या फिर हम जो ब्लू रेक्टेंगल्स हम ऐसे ये वाली ले लें, इन सब की यूनियन लेते जाएं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी कुछ रेक्टेंगल्स यहाँ पे। तो हम कोई सी भी हम ले लें, हम उसको एज अ यूनियन ऑफ दिस ब्लू रेक्टेंगल्स हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये रेक्टेंगल्स हैं विद सेंटर एट ए बी हमारे पास कोई भी बिलोंग्स टू आर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी उसके क्या है, इस रेक्टेंगल का, यानी कि हमें सेंटर कहाँ पे लेना है, ए एंड बी। तो ए बी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे पास उसका जो रेडियस है 1/n 1/m ये भी ले सकते हैं, या आप कोई भी उसका रेडियस अल्टरनेटिवली भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप उसको 1/n और 1/m ही लें। ठीक है, अब इसी तरह से ओपन ये रेक्टेंगल्स के बजाय मैं यहाँ पे इसको चूज कर लेता हूँ, ओपन बॉल्स चूज कर लेता हूँ। ओपन बॉल्स, जैसे ये सर्कल है, अब इसका भी रेडियस ए बी बिलोंग टू आर कोई भी हो सकता है। इसका ये सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी ये सर्कल हो सकते हैं, ओपन बॉल्स हो सकते हैं। तो इसका यानी कि ये इसका जो हमने सेंटर लेना है, ये इस तरह से ए बी बिलोंग्स टू आर है। यानी ए बी हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उस पे हमने जो उसका रेडियस कोई भी हो सकता है, इसका रेडियस 0.001 भी हो सकता है, उसका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह हम उन सारे सर्कल्स की ओपन बॉल्स की कलेक्शन ले लेनी है। जब हम बॉल ओपन बॉल्स की कर रहे हैं तो ये मैंने जो सर्कल बनाए हैं इनकी बाउंड्रीज इसमें शामिल नहीं होगी, इसका इनसाइड एरिया सारा इसके अंदर शामिल होगा। यानी कि इसको आप कह लें कि जो डिस्क होगी, हमारे पास डिस्क होगी, बट डिस्क का जो इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे यहाँ पे शामिल नहीं है, ये हमारे पास ओपन बॉल्स हैं। अब इस तरह जो ये सर्कल्स जो आएंगे ये भी बेस बनाएंगे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन मैट्रिक्स स्पेस की, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 की। इस तरह हम R2 में कोई भी एलिमेंट ले लें उसको हम एज अ यूनियन ऑफ दिस ओपन बॉल्स लिख सकते हैं। इस तरह ये जो ओपन बॉल्स हैं ये भी हमारे पास बेस बनाएंगे। इस तरह नेक्स्ट डेफिनेशन 3 है, जो सिंगलटन सेट हैं X, ये हमारे पास बेस बनाएंगे विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ X। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी बनाएंगे, ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R की भी बनाएंगे। क्लियर, ये जो ये नंबर 3 जो है यहाँ पे, ये जो नंबर 3 है ये हमारे पास चाहे डिस्क्रीट के लिए भी इसकी बनाएंगे, और ये जो है यूजुअल
टोपोलॉजी ऑन आर की भी बेस बनाएंगे, दोनों की बेस बनाएंगे ये वाले। जी सर। ठीक है, अब इसको हम जो डेफिनेशन है इसको एक प्रोपोजिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोजिशन है 1.33 जो a collection of open set beta is a base of the topology T on a space X if and only for each non-empty set G belongs to DA there is some X belongs to G, there is some beta belongs to B belongs to beta such that X belongs to B and B is a subset of G। हम ये कह सकते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स्ट्रा कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज दैट ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये हमारे पास बीटा इज अ बेस। ये जो मैं टी लिख रहा हूँ इसका मतलब टा है, ठीक है, ये इसको आपने मिक्स नहीं करना, ये मैं टी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो फोन चल रहा है वो इंग्लिश का चल रहा है, तो ये टा ही आपकी मीनिंग में लेना है। बीटा इज द बेस फॉर टा, तो हम कहेंगे ये जो बीटा है ये तभी बेस होगी, बीटा इज बेस फॉर टा इफ एंड ओनली, इसमें कंडीशन ये तीन नेक्स्ट हमारे पास आएगी कि हमारे पास हम कोई भी ओपन सेट ले लें फॉर एनी ओपन सेट से जी इन टा, कि हमारे पास कोई भी ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जी में देयर इज बी इन बीटा, बी कोई एलिमेंट है बीटा का कि सच दैट कि हमारे पास कोई भी एक्स है, एक्स इन बी एंड बी contained in जी। सिंपली हम इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं हर ओपन सेट के लिए हमें एक सेट मिल जाए जो कलेक्शन बीटा में जो बी है वो कंटेन करे जी में, ठीक है। Yes, sir. Words, we can say that for every open set G in X there is some set B in beta which is contained by जी। यानी अगर हम एक सेट में हमारे पास ओपन सेट पड़े हैं जी पड़े हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस के और एक दूसरी तरफ हमारे पास क्या कलेक्शन बीटा है, तो हर जी के कोरिस्पोंडिंगली हमें बीटा में एक ओपन सेट मिलेगा कि जो बी है उसको कंटेन करेगा जी को। इसकी समझ आ गई कि नहीं आई? इसकी एग्जांपल क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। अब उससे नेक्स्ट डेफिनेशन आनी है सब बेस की। प्रूफ नहीं करना सर? प्रूफ आप लोगों ने ये ऑलरेडी किए हुए हैं, आप लोगों ने ये ठीक है सर। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में नहीं किए हुए?
यस सर किए हुए हैं, चलिए ठीक है सर। ये सारी चीजें आप लोगों ने की हुई हैं, मैं आप लोगों को बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि ताकि जब हम आगे करें तो हमें इतना आसानी हो। ये जी सर। चीजें हमारी आउटलाइन से नहीं है, ये हम आपकी जो है BS 8th या MSc 4th सेमेस्टर की आउटलाइन की है। जी सर। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये हमारे पास है सब बेस की। उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेस की, अब उससे नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी बेस सब बेस। जो बेस है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा के साथ, और कलेक्शन ये जो सब बेस है उसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ। और कलेक्शन एस ऑफ सबसेट ऑफ a topology tau on X is said to be a sub base for tau in if and only if the collection of intersection of finite members of S is a base for T। यानी इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसके जो इंटरसेक्शन ऑफ members of S forms a base for tau। नहीं, S के जो मेंबर्स हैं उसकी अगर हम इंटरसेक्शन लें, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो टाउ के लिए बेस बनाए, तो हम कहेंगे इस जो इस S कलेक्शन S है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो S है ये सब बेस है इस टोपोलॉजी की। जैसे हम एग्जांपल प्रीवियस ली थी उसकी बेस की, जिसमें हम लोगों ने रियल लाइन के ऊपर लिए थे ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल ऐसे लिए थे जिनका जो रेडियस है वो रैशनल नंबर्स हों, जैसे ये ओपन इंटरवल है जिसका जो सेंटर है A बिलोंग्स टू R है, और इसका जो रेडियस है रेडियस R बिलोंग्स टू Q है। ये हमारे पास बना रहे थे, बेस बना रहे थे उसकी डिजिटल टोपोलॉजी ऑन R की। अगर हम इसकी बजाय ये वाले ये ले लें, ये सब बेस में, सब बेस हम इस तरह से बनाएं, ये हमारे पास रियल लाइन है। अब उसमें जो हमने इंटरवल इस तरह के ले लें, ये जो आपके पास कोई है A टू इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पर इधर आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू, ये आपके पास है B। ये दो इंटरवल्स हैं, दोनों की हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ जाएगा AB ओपन इंटरवल आ जाएगा, ये वाला यस सर। A टू B ओपन इंटरवल ये वाला। अब ये हमारे पास हमने प्रीवियस में हमने क्या लिया, ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल 1.35 हमें जो दी गई है, अगर हम इस तरह के सेट ले लें A टू इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू B, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सब बेस होंगे ऑन टोपोलॉजी ऑन R। तो अभी आप लोगों ने एक काम एक्सक्यूज मी करना सर, है। जी बोलें। सर पीछे तो हमने ये पढ़ा कि यूजुअल टोपोलॉजी जो होती है उसकी बेस सिंगलटन जो है एलिमेंट्स वो बनाते हैं, तो यहाँ हम इंटरवल ले रहे हैं अभी। यहाँ पे आपने गौर से सुननी बात कि एक टोपोलॉजी उसकी जरूरी नहीं कि बेस एक ही हो, एक जो टोपोलॉजी उसकी बेसिस एक से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई हैं, जो सिंगलटन है वो भी बेस बनाएंगी, जो जो इंटरवल्स हमने पढ़े थे वो भी बेस बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक टोपोलॉजी की सिर्फ एक ही बेस हो, एक से ज्यादा बेसिस भी हो सकती हैं, बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, जी सर, क्लियर। अब ये सब बेस भी क्लियर हो गई आपकी। यस सर। तो अब ये सब बेस जो है ये आ गई। अब इससे नेक्स्ट मेरे ख्याल में हम टोपोलॉजी में और ज्यादा चीज नहीं पढ़ी, हम देख लें कोई और चीज हमारे पास है, नहीं तो हम इससे नेक्स्ट रिलेशंस के ऊपर जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक काम देना था, आप लोगों ने काम करना है, जो अभी अभी हमने सब बेस पढ़ी है ना, ये हमारे पास इंटरवल है A टू इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू B इस तरह के। तो आप लोगों ने इसी तरह से जो R2 के लिए सब बेस ढूंढनी है और मुझे कल बताना भी है।
कि आपने जी R2 सर। के लिए कौन सी सब बेस फाइंड की है, जो रेक्टेंगल्स हैं उसके लिए सब बेस किस तरह की आएगी आपके पास। ठीक है, बस ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हमने यही चीजें पढ़नी थी। नेक्स्ट रिलेशंस में कुछ चीजें हैं, ये पार्शियल ऑर्डरिंग में, टोटल ऑर्डरिंग में ये हम लोगों ने कुछ चीजें करनी है। उससे नेक्स्ट फिर हम वेक्टर स्पेस की कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में। ये ऑर्डरिंग, पार्शियल ऑर्डरिंग आप लोगों ने कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं की पढ़ी होगी। तो कुछ में जिन्होंने प्योर पढ़ते हैं उन्होंने तो सारा ये सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं उन्होंने फजी शायद। लॉजिक में भी है ये, जी बेटा, फजी लॉजिक में भी है ये। लॉजिक में भी है, पढ़ी हुई है, पार्शियल ऑर्डरिंग भी यस पढ़ी, सर। टोटल ऑर्डरिंग भी पढ़ी हुई है। यस जी सर। सर बिल्कुल। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिन्होंने ना पढ़ी हुई है। सर मॉर्निंग वालों ने फजी लॉजिक का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा मेरे ख्याल में, तो उनका पूछ लें। और बाकी वैसे भी बीएस में भी तो पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है वैसे। ठीक है, सर जी ये ठीक सेट है, थ्योरी पड़ी हुई है। इसको हम स्किप कर लेते हैं। पार्शियल ऑर्डरिंग, टोटल ऑर्डरिंग, मैक्सिमल, मैक्सिमल भी पढ़े हुए, सर मैक्सिमल, मैक्सिमल, सर मिनिमल। पार्शियल सर जी, जी, सर सर आप पार्शियल पढ़ा हुआ ऑर्डर है की, सर जी, पढ़ा हुआ है। सर पार्शियल ऑर्डर की डेफिनेशन की हुई है, आप थोड़ा थोड़ा इसका व्यू यानी कि दे दें। पार्शियल ऑर्डर की डेफिनेशन की हुई है हमने, और थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड थ्योरम देखे थे हमने थोड़ा बहुत सेट ही थ्योरी करना, में। हमने ज्यादा नहीं। सेट थ्योरी पढ़ी है ना, जिस लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है ना, उन्हें तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेट थ्योरी में मेन टॉपिक है इसका। पढ़ी हुई है सर जी, पढ़ी हुई है। ठीक है। सर आप थोड़ा थोड़ा बेशक बता तो के चलो मैं इसको बता रिविजन देता, पार्शियल चले ऑर्डरिंग जाएं। हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास कोई भी हमारे पास सेट है, सेट के अंदर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि इस तरह से सेट की थ्री प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन है x इज रिलेटेड विद इटसेल्फ x। सेकंड है कि अगर हमारे पास x इज रिलेटेड विद y एंड y इज रिलेटेड विद x, तो हम कहेंगे दोनों जो x एंड y दोनों सेम है, जिसको हम सर ये एंटीसिमेट्रिक वैसे प्रॉपर्टी। ही है ना प्रॉपर्टी जो हम जी, रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव और हाँ जी, वो वाली प्रॉपर्टीज। हाँ जी, वही वाली है। जी सर। नंबर थ्री है if x is related with y and y is related with z, then x is related with z। ये हैं, और साथ में ये लिखा है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं x is related with y या y is related with x। ये इस तरह की सिंबल्स हम अपोजिट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर वन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नंबर वन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, नंबर टू एंटीसिमेट्रिक, और ये नंबर थ्री है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम एग्जांपल में हम चले जाएं, जो हमारे रियल लाइन नंबर सिस्टम है, इसमें जो हम ऑर्डरिंग डिफाइन करते हैं, जैसे नंबर 1 2 3 है, कौन से वाला ग्रेटर नंबर होगा, कौन सा लार्जर होगा। तो ये वाला जो ऑर्डर है, जो रियल नंबर वाला जो हमने डिफाइन करते हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये भी पार्शियल ऑर्डरिंग, ये पार्शियल ऑर्डरिंग ही है। तो हम इसमें कोई सा भी जो नंबर वन इटसेल्फ, वन को वन से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है वन इज लेस देन इक्वल टू वन है, ठीक है। अगर एक नंबर, हम कहते हैं कुछ टू नंबर्स हैं, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर आपस में इक्वल हो। अगर हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू z, तो इसे ट्रांजिटिव हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू z है। अब यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर वन जो है सेट इंक्लूजन्स की दी गई है। लेट्स सपोज हम एक पावर सेट, एक सेट लिख लेते हैं p, और उसका एक पावर सेट बना लेते हैं। तो उसके अंदर जो सबसेट रिलेशन है वो जो हमारे पास होगा वो इस रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो हमारे पास लेट्स कोई हमारे पास सेट A है, हम कह सकते हैं जो A है अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह हमें सेट में से ये रिलेशन का पता है, अगर सेट A है सबसेट है B का और B है सबसेट ऑफ A, देन हम इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं, A इक्वल टू B। ये इस रिलेशन को, जो सबसेट रिलेशन है, इसको होल्ड करता है। इस तरह हमें सेट इंक्लूजन्स में इसका भी पता है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of
C, तो हम लिख सकते हैं A is a subset of C। सी। इससे हम ये निकालते हैं जो हमारे पास सबसेट जो है का रिलेशन है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग को डिफाइन करता है। चलिए आप लोग कोई जो आप लोगों ने पढ़े कोई रिलेशन आप बता सकते हैं? सर डिवीजन वाला पढ़ा है, डिवाइड्स बी। कौन सा वाला? हाँ, डिवीजन वाला। कि हम कहते हैं कि टू नंबर्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज ए और बी। हम इसको कहते हैं कि ए और बी तभी आपस में रिलेट होंगे इफ बी इज डिवाइडेड बाय ए। जब बी ए को डिवाइड कर रहा है तो ये उससे रिलेट होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर 5 है, वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर जो 1 प्रॉपर्टी जो आपकी होल्ड कर रही है। यस सर। ठीक है, 5 कोई भी नंबर ले लो अपने साथ डिवाइड हो जाता है। अगर हम कहें कि अगर b इज डिवाइडेड बाय a एंड a इज डिवाइडेड बाय b, तो क्या ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे नेक्स्ट है इफ b इज डिवाइडेड बाय a एंड c इज डिवाइडेड बाय b, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो नंबर नेक्स्ट नंबर है वो c है डिविजिबल बाय a होगा। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं 2 4 8, 2 4 8, जो 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। तो ये वाला जो डिवीजन वाला जो रिलेशन है, इसको भी हम पार्शियल ऑर्डरिंग में लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें दिया गया है अगर हमारे पास R2 है, R2 में हम लोग कैसे ऑर्डर डिफाइन करेंगे, इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे ना, जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से लेस्ट है